जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आया है जहां पर आपको NDA, CDS, FCAT सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन एकदम फ्री करवाई जाएगी। यहां पर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है डेट इज़ NDA मैथमेटिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर, उनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के बारे में बात की है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं डेट इज कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो आओ चलो देखते हैं क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। सो गाइस, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कम्प्लेक्स नंबर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो कैसे निकाला जाता है, हालांकि कॉन्जुगेट होता क्या है ये भी हम यहाँ पे स्टडी करने जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस ऑल्टा b, where a is the real part of z and b is the imaginary part of z। तो यहाँ पर अगर हमने z का कॉन्जुगेट निकालना हो तो क्या आएगा, a माइनस ऑल्टा b। कहने का मतलब ये है कि कॉन्जुगेट ऑफ z कैसे निकाला जाता है, जो वैल्यू हमारे पास आइटा के साथ जो हमारे पास साइन लगा हो, आइटा के साथ जो हमारे पास साइन लगा हो उसे चेंज कर दिया जाता है। जो हमारे पास आइटा के साथ जो साइन लगा होता है इसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आइटा के साथ हमारे पास साइन था प्लस का, तो यहाँ पर आइटा के साथ जो साइन आ जाएगा डेट इज़ वो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। एग्जाम्पल ले लेते हैं, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आइटा। अगर हमने यहाँ पे z का कॉन्जुगेट निकालना हो तो वो क्या आएगा, 2। देखो यहाँ पे आइटा है तो आइटा के साथ वाला जो साइन लगा हुआ है, आइटा के साथ वाला जो साइन है उसको क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आइटा। z इज इक्वल्स टू -3 आइटा। ध्यान रखना, रियल पार्ट का साइन बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आइटा के साथ जो वैल्यू, आइटा के साथ जो साइन लगा हुआ है उसी की वैल्यू चेंज होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, z इज इक्वल्स टू -3 -6 आइटा। तो यहाँ पर अगर हम z का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आने वाला है, -3 वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आइटा के साथ माइनस लगा हुआ था तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +6 आइटा। सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की डेट इज z कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट निकाला जाए तो z ही आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम हर एक प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के साथ जो है इसको क्लियर करेंगे। इसका कंसेप्ट, हर प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आइटा। तो z का कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 2 -3 आइटा। यहाँ पे आइटा के साथ प्लस था तो यहाँ पे आइटा के साथ क्या हो गया, माइनस, जब हमने उसका कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब फिर फर्दर हम z कॉन्जुगेट का जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 आइटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला है तो आइटा के साथ माइनस लगा हुआ था तो ये चेंज हो जाएगा, डेट इज +3 आइटा में। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू z की है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, डेट इज z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z। मतलब अगर किसी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट निकाला जाएगा तो वही कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कॉन्जुगेट की है, z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर z को ले लेते हैं हम 2 प्लस 3 आइटा। तो z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 2 -3 आइटा। तो ऐड करो z प्लस z कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आइटा प्लस 2 -3 आइटा। यहाँ पे +3 आइटा -3 आइटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4। तो हम 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2। तो वी कैन ऑल्सो राइट 2
मल्टीप्लाई टू रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। क्योंकि अगर हम 2 को देखें यहाँ पे z का जो रियल पार्ट है वो क्या है 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं रियल ऑफ z। तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, दैट इज z प्लस z का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 रियल ऑफ z। z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 रियल ऑफ z। तो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 इमेजिनरी z। एग्जाम्पल के साथ इसको भी कवर करते हैं। z की वैल्यू ले लेते हैं 2 प्लस 3 आइटा, तो z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आइटा, तो z माइनस z कॉन्जुगेट। तो माइनस करते हैं, z की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 आइटा माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3 आइटा। 2 प्लस 3 आइटा माइनस अंदर जाने वाला है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस 3 आइटा। 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, 3 प्लस 3 6 आइटा। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 3 आइटा, इस तरीके से भी 2 आइटा मल्टीप्लाई बाई 3, 2 आइटा मल्टीप्लाई बाई 3 डेट इज इक्वल्स टू 2 आइटा 3 यहाँ पर क्या है 3 यहाँ पर z का इमेजिनरी पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 यहाँ पे z का इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इमेजिनरी z। तो यहाँ पे हमारे पास z माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2 आइटा इमेजिनरी z, 2 आइटा इमेजिनरी z माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर z कॉन्जुगेट z के इक्वल हो इट इंप्लाइज z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। एग्जाम्पल z ले लेते हैं हम, z यहां पे हम ले लेते हैं 3, तो z का कॉन्जुगेट भी क्या होगा 3 ही होगा, क्योंकि इसमें तो आइटा की वैल्यू ही नहीं है, आइटा का पार्ट ही नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ठीक, z इज इक्वल्स टू हमने 3 ले लिया तो z का कॉन्जुगेट z इज इक्वल्स टू 3 ले लिया तो z का कॉन्जुगेट भी क्या रहेगा 3 रहेगा, क्योंकि यहां पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो 0 है। ठीक, तो यहां पर z इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट तभी होगा अगर z क्या होगा प्योरली रियल। तो यहां पर भी z क्या है प्योरली रियल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो इसमें है ही नहीं है, इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज z और z कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या रहता है हमारे पास रियल ऑफ z का स्क्वायर, रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर, इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आइटा, z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आइटा, दोनों को मल्टीप्लाई करो z कॉन्जुगेट डेट इज 2 प्लस 3 आइटा इज मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आइटा। तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा डेट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आने वाला है माइनस 3 आइटा का स्क्वायर आ जाएगा -9, तो माइनस माइनस प्लस 9, 9 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 13। तो z कॉन्जुगेट कितना आया 13। सेम अगर यहाँ पर आप देखो तो हम यहाँ पे इसको सिंपली भी कर सकते थे, दैट इज z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मतलब रियल ऑफ z का स्क्वायर, मतलब जो रियल पार्ट है z का स्क्वायर आ जाना था 4 और इमेजिनरी पार्ट है z का 3, तो इसका स्क्वायर आना था 9, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 13। सीधे आंसर भी हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके निकाल सकते हैं, विदाउट इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, डेट इज z प्लस z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट, z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट डेट इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं।
Z1 की वैल्यू लेते हैं 2 प्लस 3 आइटा, Z2 की वैल्यू 4 प्लस 5 आइटा, दोनों को ऐड कर लेते हैं 2 प्लस 3 आइटा प्लस 4 प्लस 5 आइटा। तो यहां पे रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं बाय यूजिंग द एडिशन मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 6 और यहां पे आ जाएगा 8। इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट निकालेंगे 6 माइनस 8 आइटा, 6 माइनस 8 आइटा। सिमिलरली अगर हम Z1 का कॉन्जुगेट निकालें, Z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे कितना आ रहा है 2 माइनस 3 आइटा। Z2 का कॉन्जुगेट निकालेंगे कितना आ रहा है 4 माइनस 5 आइटा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है रियल पार्ट के साथ एडिशन, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 8 आइटा। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है। कहने का मतलब ये है कि Z1 प्लस Z2 के होल कॉन्जुगेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसको आप नोट कर लीजिए। एक 6 प्रॉपर्टी है Z माइनस Z2 का कॉन्जुगेट डेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। इसकी एग्जाम्पल आपने खुद लेनी है, इसको खुद सॉल्व करके देखना है, खुद इसको सिंप्लीफाई करके देखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। एग्जाम्पल के साथ इसको भी क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे Z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आइटा, Z2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आइटा। यहाँ पे Z1 Z2 मल्टीप्लाई का क्राइटेरिया यूज करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ 2 4 8 प्लस 5 3 15, यहाँ पे बीच में माइनस आना था सॉरी, प्लस आइटा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 5 10 प्लस 4 3 12, तो यहाँ पे -7 प्लस 22 आइटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें तो ये आएगा -7 -22 आइटा। फर्दर अगर हम Z1 का कॉन्जुगेट लेते तो कितना आना था यहाँ पे 2 माइनस 3 आइटा। अगर हम Z2 का कॉन्जुगेट लेते कितना आना था 4 माइनस 5 आइटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट कितना आएगा 2 4 8 माइनस 5 3 15 प्लस आइटा -10 -12, तो यहां पे आ जाना था ये -7 -22 आइटा, -7 -22 आइटा। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब हम Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हम इसको प्रूफ करने के लिए Z1 ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 प्लस 3 आइटा एंड Z2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आइटा। Z1 डिवाइड बाय Z2, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आने वाला है सेम, 2 4 8 प्लस 5 3 15 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से 3 4 12 माइनस 2 5 10 आइटा। नीचे Z2 के रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर की एडिशन 4 4 16 5 5 25, ठीक। 8 प्लस 15 यहाँ पे कितना आने वाला है हमारे पास 13 आ जाएगा, 16 17 23 प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करने पे आ रहा है 2 आइटा, नीचे 41। सेम Z1 का कॉन्जुगेट अगर हम ले, Z1 का कॉन्जुगेट कितना आने वाला था यहाँ पे 2 माइनस 3 आइटा, Z2 का कॉन्जुगेट 4 माइनस 5 आइटा। इनको डिवाइड कर लेते हैं,
2 माइनस 3 आइटा डिवाइड बाय 4 माइनस 5 आइटा। यहाँ पर इसका फर्दर कॉन्जुगेट भी निकालना था। इसका ऐसे फर्दर कॉन्जुगेट जैसे हम निकालेंगे तो ये आने वाला है 23 माइनस 2 आइटा बाय 41। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 2 4 8 प्लस 5 3 15 प्लस आइटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 और नीचे स्क्वायरिंग, 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आने वाला है 16, 5 का स्क्वायर 25, 8 प्लस 15 यहाँ पे 21 प्लस आइटा माइनस 2 आइटा अपॉन 41। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है। Z1 अपॉन Z2 के कॉन्जुगेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, अकेले अकेले पे कॉन्जुगेट इस तरीके से आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। अगर आप भी प्रेपरेशन कर रहे हैं एनडीए की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।